इंडिया यूट्यूब मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कुमार विवेक। बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर। समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या और कोई पार्टी हो, इन तमाम पार्टियों को लेकर बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर इन दिनों बड़ी ही चुनावी समर चल रही है, जिसमें सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, यानी सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में पूरे तरीके से लगी हुई हैं। सभी पार्टियां चाहती हैं कि किसी न किसी तरीके से 2027 के आने वाले चुनावों को जीता जाए और 2027 के लिए सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं। इसी क्रम में आज हम बात करने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के बारे में। समाजवादी पार्टी इन दिनों सरकार बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर उत्सुक है और समाजवादी पार्टी चाहती है किसी न किसी तरीके से 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बने। यानी जिस तरीके से 2024 में समाजवादी पार्टी ने इतिहास रचा और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की पहली सबसे बड़ी पार्टी बन गई, वहीं समाजवादी पार्टी भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। तो अखिलेश यादव का अब ये नारा है कि समाजवादी पार्टी को किसी न किसी तरीके से राष्ट्रीय पार्टी बनाया जाए और समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनेगी तभी बन सकती है जब समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार हो। वहीं और प्रदेशों में भी समाजवादी पार्टी का जो है नेता नगरी हो, यानी और प्रदेशों में भी समाजवादी पार्टी के नेता हो, विधायक हो, सांसद हो, तभी समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बने। इसी क्रम में अखिलेश यादव मेहनत कर रहे हैं। अब इसी क्रम में 2027 के चुनावों को लेकर अखिलेश यादव ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यानी अखिलेश यादव 2027 के चुनावों के से पहले ही अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बने और समाजवादी पार्टी की सरकार बने, इस क्रम में अखिलेश यादव अब कार्य कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने अब उत्तर प्रदेश के अंदर हर जात, हर वर्ग, हर धर्म के लोगों को जोड़ना समाजवादी पार्टी में शुरू कर दिया है। जहां पहले यादव और मुस्लिमों की पार्टी कही जाती थी, वहीं 2024 के चुनाव हुए, उसमें अखिलेश यादव ने एक पीडीए का नारा दिया। उस पीडीए के नारे का मतलब ये हुआ कि 2024 में समाजवादी पार्टी को सफलता मिली और समाजवादी पार्टी 37 सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर जीत गई। अब अखिलेश यादव सभी समाज के लोगों को जोड़ना चाहते हैं और सभी समाज के लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े, इसी क्रम में अखिलेश यादव कार्य कर रहे हैं। अब खबर है उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी को लेकर। समाजवादी पार्टी अब अभी से अपनी तैयारी कर रही है और ज्यादातर विधानसभाओं में अभी से अपने टिकट फाइनल कर रही है। सभी समाज के जो पीडीए के तहत आते हैं उन सभी लोगों को टिकट दे रही है और सभी लोगों को टिकट दे रही है तो सभी लोग समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। अब खबर है कि निषाद समाज के 20 नेताओं की समाजवादी पार्टी से टिकट फाइनल होने जा रही है। यानी 20 दिग्गज नेताओं की समाजवादी पार्टी में एंट्री हो चुकी है और उनकी जो है टिकट फाइनल होने जा रही है समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर निषादों की अच्छी खासी संख्या है। समाजवादी पार्टी अब निषादों को जोड़ने में लगी हुई है। उत्तर प्रदेश के अंदर निषादों की संख्या काफी है। 165 सीटें ऐसी हैं जहां निषादों की संख्या लगभग 18% है। यानी 1 लाख से 25,000 से लेकर 90,000 तक है। यानी ऐसी 165 विधानसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। वहीं 5 दर्जन यानी 50 से 60 करीब ऐसी विधानसभा हैं जहां 70 से 80,000 जो है निषाद बाहुल्य सीटें हैं। इन्हीं को लेकर अब समाजवादी पार्टी तैयारी कर रही है और समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इसी क्रम में लगे हुए हैं। ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां निषाद बाहुल्य हैं। 165 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जिन पर सबसे ज्यादा निषाद वोटर्स हैं, यानी वो निषाद बाहुल्य मानी जाती हैं। गोरखपुर हो, गाजीपुर हो
भदोई हो, बलिया हो, संत कबीर नगर हो, मऊ हो, मिर्जापुर हो, जौनपुर हो, इलाहाबाद हो, फतेहपुर हो, सहारनपुर हो, वहीं हमीरपुर हो, ऐसे ये जिले हैं जहां पर निषादों की बहुलता बहुत ज्यादा है। निषादों में केवल निषाद ही नहीं आते हैं, केवट हो, मल्ला हो, बिंद हो, माझी हो, गोंड हो, प्रजापति हो, कश्यप हो, ये लोग भी निषाद समाज के अंदर ही आते हैं। और हर उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा सीट पर इनके वोट हैं, यानी 10-20 हजार वोट तो हर विधानसभा पर निषाद वोटर हैं। इन्हीं को रिझाने के लिए चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे अखिलेश यादव हो, अब अपनी अपनी तैयारी कर रही है। सभी पार्टियां इन्हीं निषाद वोटरों के लिए ये पार्टियां भी लड़ रही हैं। वहीं संजय निषाद जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी 2022 के अंदर इन्हीं निषाद बाहुल्य सीटों पर चुनाव जीते थे, यानी उनके 11 विधायक इन्हीं निषाद बाहुल्य सीटों पर जीते थे। उनके 11 विधायक हैं, गोरखपुर की कई सीटें हैं और ऐसी कई सीटें हैं जहां पर निषाद बाहुल्य सीटें हैं। 2022 के अंदर 17 सीटों पर संजय निषाद चुनाव लड़े थे, जहां उनके 11 विधायक बने थे। वैसे तो कहा गया कि ये विधायक जो है वो बीजेपी के हैं, यानी चुनाव चिन्ह निषाद का है, और जो विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन ऐसा हम नहीं मानते, क्योंकि कोई भी लड़े जिसके चिन्ह पर जीता है वही उसका उस पार्टी का विधायक है। लेकिन अब खबर आ रही है कि संजय निषाद और भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए अखिलेश यादव निषाद समाज के लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं और 20 ऐसे ताकतवर निषाद नेताओं को टिकट दे रहे हैं। इनमें पहला नाम है भीम निषाद। समाजवादी पार्टी के बहुत ही कद्दावर नेता है। ये लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, इनका टिकट भी कन्फर्म कर दिया था, लेकिन एंड वक्त पर आकर इनका टिकट काट दिया गया और इनकी जगह पर रामभुआल निषाद को टिकट दिया गया। वो भी सांसद बन गए, यानी जिसको टिकट दिया गया इनकी जगह पर वो भी सांसद बन गए। जमीन नेता है, बिल्डर है। ये सुल्तानपुर की किसी सीट, गोसाईगंज या लालगंज से चुनाव लड़ सकते हैं। इनका टिकट कंफर्म हो चुका है। वहीं अगले नेता है लोटन राम निषाद। लोटन राम निषाद समाजवादी पार्टी के कड़े प्रवक्ता हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए लोटन राम निषाद को भारतीय जनता पार्टी के लिए कड़ा रुख के लिए जाना जाता है, यानी ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत ज्यादा बुराई करते हैं। इनका भी टिकट सिद्धार्थ नगर या बदलापुर किसी विधानसभा से क्लियर माना जा रहा हो, और ऐसे नेताओं को टिकट मिलना भी चाहिए। यानी जो लोटन राम निषाद हैं, ये समाजवादी पार्टी से पहले अखिलेश यादव ने इनको निकाल लिया था, लेकिन फिर समाजवादी पार्टी में आ गए, तो ऐसे नेताओं को तो जरूर ही टिकट मिलना चाहिए। अगला नाम है शंकरलाल मांझी, जो लालगंज विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। पहली बार भी चुनाव लड़े थे और ये कुछ वोटों से हार गए थे, लेकिन इस बार भी ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अगला नाम है काजल निषाद। गोरखपुर से ये लोकसभा का चुनाव लड़ी थी, लेकिन चुनाव हार गई। इनके पति जो है वो ब्राह्मण समाज से, इसलिए निषाद समाज के लोग कहते हैं कि ये ब्राह्मण समाज के, हम इनको वोट नहीं देंगे, लेकिन ये गोरखपुर की किसी विधानसभा से चुनाव लड़ सकती हैं। काजल निषाद जो मेयर का चुनाव भी गोरखपुर से लड़ चुकी हैं और लोकसभा का चुनाव भी गोरखपुर से लड़ चुकी हैं। अगला नाम है नगीना प्रसाद सानी। ये भी गोरखपुर की किसी न किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। इनका भी नाम फाइनल लिस्ट में है। अगला नाम है हातिम चंद्र बिंद, जो विधायक है समाजवादी पार्टी के। इनका भी टिकट क्लियर माना जा रहा है। अगला नाम है रमेश बिंद, जो मजबा से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। इनकी बेटी अभी मजबा से चुनाव लड़ी थी उपचुनाव, लेकिन चुनाव हार गई। इनका भी टिकट यहां से क्लियर माना जा रहा है। अगला नाम है कमला शंकर महतो, जो ज्ञानपुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं, कद्दावर नेता हैं। इनका भी टिकट जो है समाजवादी पार्टी से क्लियर माना जा रहा है। अगला नाम है अमरेंद्र निषाद, पिपराइच से चुनाव लड़ने। अमरेंद्र निषाद, इनका भी टिकट क्लियर माना जा रहा है।
पिपराइच विधानसभा से। वहीं राजपाल कश्यप जो समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन्हें 2024 के अंदर चुनाव लड़ाया जाना था, लेकिन किसी कारणवश इनको टिकट नहीं मिल सका, तो इनको भी 2027 के अंदर चुनाव लड़ाया जाएगा। वहीं अगला नाम है बिशंबर निषाद, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, इनको भी समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं से चुनाव लड़ाने जा रही है। अगला नाम है रामभुआल निषाद, जो चौरा चोरी विधानसभा से इनके बेटे चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि ये सांसद बन चुके हैं और इनके बेटे चौरा चोरी विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इनका टिकट क्लियर और कंफर्म माना जा रहा है। वहीं अगला नाम है राजेश चंद्र बिंद, ये भी समाजवादी पार्टी से इनका भी टिकट क्लियर हो चुका है। तो समाजवादी पार्टी अभी से अपने टिकट क्लियर और कंफर्म कर रही है। आने वाले 2027 के चुनाव से पहले यानी 2026 तक समाजवादी पार्टी लगभग 250 टिकट अपने क्लियर कर देगी और बांट देगी और प्रत्याशियों को मैदान में उतार देगी और कहेगी कि आप जाइए, 1 to 1 फाइट करिए और टिकट अपना निकाल कर लाइए, यानी विधायक बनकर विधानसभा में आइए। तो समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हो, निषाद पार्टी हो, इन पार्टियों को झटका देने के लिए अपने निषाद नेताओं को टिकट कंफर्म करने जा रही है। आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट में जरूर बताएं। क्या समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनेगी? कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।